नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान भारतीयों के ऊपर जो हमने सीरीज की शुरुआत की थी, उसी श्रृंखला में अगले महान व्यक्तित्व के साथ हम उपस्थित हैं और इसके तहत जिस महान व्यक्ति को हम पढ़ेंगे उनका नाम है राजा राम मोहन राय। आइए शुरू करते हैं। रत्न प्रसीवनी। भारत भूमि ने अमित काल से अनेक ऐसे पुरुष रत्नों को जन्म दिया है जो आत्मा और शरीर दोनों की दृष्टि से आदर्श हों। मध्यकाल में जब सत्यवादी युधिष्ठिर के सिंहासन पर मुसलमान सम्राट आरूढ़ हो चुके थे, तब भी विद्यापति, जयदेव, तुलसी, नानक, गुरु गोविंद सिंह आदि धर्म प्रचारकों ने समाज की उन्नति का यथेष्ट प्रयत्न किया था। इसके अनंतर जब मुसलमानों का प्रताप रवि भी पश्चिमांचल में छिपने लगा और अंग्रेजों की विजय पताका इस देश पर फहराने लगी, उस समय भी भारत मां की गोद सुयोग्य पुत्र रत्नों से वंचित नहीं रही। अर्वाचीन काल में जिन महापुरुषों ने देश विदेश में भारत का मुख उज्जवल किया है, उनमें बंगाल के राजा राम मोहन राय का भी एक विशिष्ट स्थान है। आज से 2 शताब्दी पूर्व जब भारत में पश्चिमी सभ्यता का पर्याप्त प्रचार नहीं हुआ था, समस्त देश कुसंस्कारों और कुरीतियों का अखाड़ा बना हुआ था, धर्म के सिंहासन पर आडंबर और विलास की प्रतिमूर्तियों का अधिकार था, वैभवशालियों के अत्याचार से, दरिद्र और अहमन्य पुरुषों के अनाचार से महिलाओं का दम घुट रहा था, पुण्य सलीला भागीरथी के दोनों तट अनाथिनी विधवाओं के अंतर्नाद से गुंजायमान हो रहे थे, सतीदाह का चितानल धू धू कर मनुष्यों का उपहास कर रहा था। उस प्रगाढ़ अंधकार में महात्मा राम मोहन राय दीप शिखा की भांति प्रकट हुए। राजा राम मोहन राय का जन्म सन 1772 में हुबली जिले के अंतर्गत राधानगर ग्राम में हुआ था। इनके पिता रामकांत नवाब सिराजुद्दौला के यहां एक उच्च पद पर नौकर थे। अंत में नौकरी छोड़कर राधानगर चले आए। यहां वर्धमान के राजा से इन्होंने कुछ ग्राम लगान पर ले लिए थे। रामकांत परम वैष्णव थे और प्रायः तुलसी की माला लेकर राम नाम का जप किया करते थे। राजा राम मोहन राय की जननी भी गुणवती, बुद्धिमती और धर्मपरायणा थी। तात्कालिक प्रचलित धर्म में उनकी अटूट भक्ति थी। संसार के अन्य महापुरुषों की भांति राम मोहन राय ने भी मातृ भावनाओं से प्रेरित होकर अपनी आत्मा को महान बनाया। उस समय संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा का प्रचार था। राम मोहन ने कतिपय मास तक संस्कृत का अध्ययन करके फारसी का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। शैशव काल में उनकी असाधारण मेधा और तर्क शक्ति का परिचय प्राप्त कर ग्रामवासी आश्चर्य करते थे। 9 वर्ष की अवस्था तक राम मोहन ग्राम में ही प्रारंभिक शिक्षा लाभ करते रहे। तदंतर उनके पिता ने अरबी और फारसी का अध्ययन करने के लिए उन्हें पटना भेज दिया। 2-3 वर्ष में ही अपनी विलक्षण बुद्धि की सहायता से वे अरबी भाषा में व्युत्पन्न हो गए। कुरान के पाठ तथा मौलवी मुल्लाओं के सहवास से उनके हृदय में एकेश्वरवाद का अंकुर पटना में ही उत्पन्न हो गया था। राजा राम मोहन राय को सूफी मत पर भी बड़ी श्रद्धा थी। 12 वर्ष की अवस्था में पिता के आदेश से राम मोहन संस्कृत भाषा और तद्विषयक शास्त्रों को पढ़ने के लिए बनारस चले गए। अल्पकाल में ही प्राचीन आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करके वे घर लौट आए। मुसलमानों के सहवास से जिस एकेश्वरवाद का अंकुर इनके हृदय में जम गया था, वो शास्त्र प्रतिपादित ब्रह्म ज्ञान से बढ़ने लगा। पिता पुत्र के विचार एवं मत भिन्न भिन्न होने के कारण परस्पर वाद विवाद भी हो जाता था। कभी कभी दुखी होकर रामकांत पुत्र का तिरस्कार भी कर देते थे। 16 वर्ष की आयु में राम मोहन ने प्रचलित धर्म के विरुद्ध आवाज उठाई और अपने विचारों को पुस्तकबद्ध किया। जिस समय समग्र देश पौत्तलिकता के निबिड़ अंधकार से आच्छादित था, पाश्चात्य ज्ञान और सभ्यता का प्रवेश नहीं हुआ था, शिक्षणालयों का सर्वदा अभाव था, उस समय उनके क्रांतिकारी विचारों ने जनता में एक तहलका सा मचा दिया। उनके उत्साह और विद्वत्ता की सब ओर चर्चा होने लगी। इस पुस्तक के कारण पिता और पुत्र का विवाद भी बढ़ गया और 16 वर्षीय राम मोहन को गृह त्याग करना पड़ा। भिन्न भिन्न प्रदेशों में भ्रमण करके राम मोहन ने अनेक भाषाएं सीखी और उनके द्वारा अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। इसी बीच बौद्ध धर्म का अनुशीलन करने के लिए उन्होंने तिब्बत की यात्रा की। वहां इन्होंने बौद्ध मत का खंडन करके एकेश्वरवाद का प्रचार किया। तिब्बत निवासी अपने धर्म का खंडन सुनकर बड़े क्रोधित हुए। कोमल हृदय स्त्री जगत ने उनके विचारों का विशेष आदर और समर्थन किया।
वास्तव में तिब्बत में महिलाओं की सहायता ने ही राम मोहन की रक्षा की। तिब्बत वासिनी नारियों के स्नेहपूर्ण व्यवहार से नारी जगत के प्रति राम मोहन को बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। कुछ दिन तक हिमालय के उत्तरवर्ती प्रदेश में भ्रमण करके वे पुनः घर लौट आए। घर आकर उन्होंने एकाग्र चित्त होकर संस्कृत शास्त्रों की चर्चा प्रारंभ की। हिंदू शास्त्र सागर को मथकर वे ब्रह्म ज्ञान के रत्न की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने लगे। उनकी यह दशा देखकर पिता पुत्र में पुनः कलह रहने लगा। विवश होकर राम मोहन को फिर घर छोड़ना पड़ा। 12-13 वर्ष तक उन्होंने काशी में निवास करके अपनी ज्ञान पिपासा शांत की। इसी समय सन 1803 के आसपास इनके पिता रामकांत की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय राम मोहन पिता के पास ही थे। प्रायः छोटी मोटी घटनाएं ही महापुरुषों के हृदय पर इतना गहरा प्रभाव डालती हैं कि उनका जीवन उद्देश्य उनमें ही प्रतिबिंबित हो उठता है। राम मोहन राय के समय में प्रतिदिन अनेक नारियों को अपनी इच्छा के विरुद्ध सती धर्म की प्रथानुसार भस्मसात होना पड़ता था, किंतु किसी ने भी उस पाशविक अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन नहीं किया। उन्हीं दिनों राम मोहन राय ने भी अपनी भावज पर इसी अत्याचार का हृदय विदारक दृश्य देखा था। उनके बड़े भाई जगमोहन राय की मृत्यु पर उनकी पत्नी को बरबस सती कराया गया। जब चिता में अग्नि प्रज्वलित हुई तो ज्वाला ताप से तप्त होकर वो कोमलांगी वहां से उठ भागी, किंतु यमदूतों के समान अनेक धर्माधिकारियों ने लंबे लंबे बांसों की मार से उसे चिता में गिराकर उसकी भी कपाल क्रिया कर दी। यह देखकर राम मोहन राय का हृदय प्रकंपित हो उठा। उन्होंने मन ही मन सती प्रथा के मूलोच्छेदन की प्रतिज्ञा की। अंत में उनके उद्योग से सन 1811 में इस कुप्रथा का प्रतिषेध हुआ। राजा राम मोहन राय को संस्कृत, अरबी और फारसी का पर्याप्त ज्ञान था। फिर भी पाश्चात्य सभ्यता का अनुशीलन तथा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें अंग्रेजी के ज्ञान की आवश्यकता अनुभव हुई। अतः उन्होंने अंग्रेजी का साधारण अध्ययन प्रारंभ कर दिया। मुसलमानों के राजत्व काल में अनेक अत्याचार होते हुए भी सर्वोच्च राजपद पर हिंदू तथा मुसलमान ही नियुक्त होते थे, किंतु इसके विपरीत ईस्ट इंडिया कंपनी के युग में भारतीयों को उच्च सरकारी पदों से वंचित कर दिया था। उनके लिए उच्च सरकारी नौकरी सरिश्तेदार की नियत थी। राम मोहन ने जॉन डिग्वी साहब के कार्यालय में नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजा तो स्वीकार कर लिया गया और वे डिग्वी साहब के दीवान नियुक्त हुए। डिग्वी साहब महोदय उनकी योग्यता और विद्वत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए और 1814 ईस्वी तक उन्हें अपने साथ रखा। डिग्वी साहब के संपर्क से उनका अंग्रेजी ज्ञान बहुत उन्नत हो गया और डिग्वी साहब उनके अनन्य मित्र बन गए। उसी वर्ष कुछ विशेष कारणों से बाध्य होकर राम मोहन राय ने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और रघुनाथपुर ग्राम में अपनी छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। राम मोहन राय के पिता ने उनके 3 विवाह किए थे। 6 वर्ष की अवस्था में उनके 2 विवाह हो चुके थे और तीसरा विवाह उनकी द्वितीय पत्नी की उपस्थिति में किया गया था। राम मोहन राय बहुविवाह के पक्ष में नहीं थे, किंतु बाल्यावस्था में ही माता पिता ने उन्हें जकड़ दिया था। रघुनाथपुर में कुछ दिन निवास करने के पश्चात उनका मन ऊब गया। भद्र समाज अथवा कार्य क्षेत्र के अभाव में ग्राम में अकर्मण्य होकर रहना उन्हें खलने लगा। अंत में वे 42 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता चले आए। कलकत्ता आकर उन्होंने देशोद्धार की भावना से प्रेरित होकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उनके प्रचार से समस्त बंग भूमि में आंदोलन मच गया। धनिकों की बैठक में, भट्टाचार्यों की पाठशालाओं में, ग्राम ग्राम में, चंडी मंडपों में राजा राम मोहन की चर्चा होने लगी। उनकी क्षमता, गंभीर मुद्रा और मधुर व्यवहार से आकृष्ट होकर अनेक संभ्रांत व्यक्ति उनके पास एकत्रित होने लगे। कलकत्ता में कुछ दिन कार्य करने के पश्चात उन्होंने अनुभव किया कि केवल वक्तृताओं से उनके उद्देश्य में सफलता नहीं मिल सकती। अतएव उन्होंने पुस्तकों द्वारा प्रचार कार्य आरंभ किया। तत्व ज्ञान प्रतिपादक ग्रंथों को क्रमशः प्रकाशित कराकर बिना मूल्य वितरित किया। सर्वप्रथम बांग्ला में वेदांत सूत्र का भाष्य प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक से जनसाधारण में उनके सिद्धांतों का पर्याप्त प्रचार हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2 पत्र भी निकाले, जिनमें से एक बांग्ला में और दूसरा फारसी में प्रकाशित होता था। सन 1828 के अगस्त मास में अपने कुछ मित्रों के सहयोग से ब्रह्म समाज की स्थापना की। तदंतर उनके अनुयायियों
और शिष्यों ने दिन रात एक करके बंग भूमि के कोने कोने में एकेश्वरवाद का संदेश पहुंचा दिया। अनेक समयोपयोगी सामाजिक प्रश्नों पर विचार करके अंग्रेज शासकों की आंखें खोली और वेद विद्यालय, हिंदू कॉलेज आदि शिक्षणालयों की नींव डाली। इसी समय उन्होंने मातृभाषा की इतनी उन्नति की कि आज भी वे बांग्ला गद्य के सृष्टिकर्ता माने जाते हैं। सन 1821 से 1826 तक राम मोहन राय को अनेक यंत्रणाओं का सामना करना पड़ा। उस समय उनके ज्येष्ठ पुत्र राधा प्रसाद सरिश्तेदार पर गबन का अभियोग चलाया गया था, किंतु राम मोहन राय के प्रभाव तथा प्रयत्न से वो निर्दोष सिद्ध होकर मुक्त हो गया। इसी समय उनकी धर्मनिष्ठा माता का भी स्वर्गवास हो गया और उसके कुछ ही दिन पश्चात उनकी द्वितीय पत्नी श्रीमती देवी का भी देहांत हो गया। पत्नी के वियोग से राम मोहन अत्यंत कातर और खिन्न हो गए थे। राम मोहन राय की विदेश यात्रा की बलवती इच्छा थी। वे अंग्रेजों को उनके स्वतंत्र देश में देखकर उचित ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, किंतु अर्थाभाव और समयाभाव से विवश थे। उन्हीं दिनों दिल्ली के बादशाह का कंपनी से कुछ झगड़ा चल रहा था और उसका विचार लंदन में होने वाला था। बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की पदवी से विभूषित करके राजदूत बनाकर विलायत भेजने का निश्चय किया। तब प्रचलित प्रथा के अनुसार समुद्र यात्रा निषिद्ध थी, अतएव समस्त देश में कोहराम मच गया। किंतु देशवासियों के व्यर्थ प्रतिरोध की उपेक्षा करके राजा राम मोहन राय तो 15 नवंबर सन 1830 को विलायत के लिए प्रस्थान किए। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय का अभूतपूर्व सम्मान हुआ। उनके सम्मानार्थ अनेक सभाएं एवं प्रीतिभोज किए गए। समाचार पत्रों में उनके प्रगाढ़ पांडित्य तथा भद्राकृति की अनेक दिनों तक चर्चा रही। लिवरपूल, मैनचेस्टर, लंदन प्रभृति नगरों में उनको सादर निमंत्रित किया गया और जनता ने उनका ब्रह्म विषयक उपदेश सुना। अंत में कार्याधिक के कारण उनका स्वास्थ्य विकृत हो गया और अत्यधिक उपचार करने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ और 27 सितंबर 1833 की रात्रि को ब्रिस्टल नगर में उनका शरीरांत हो गया। उनकी मृत्यु से इंग्लैंड और भारत में हाहाकार मच गया। राजा राम मोहन राय बुद्धि, हृदय, धर्म भाव, आध्यात्मिकता और तर्क आदि गुणों में अद्वितीय थे। उनके चरित्र में कोमलता और कठिनता का अद्भुत सामंजस्य था। उनका विचार था कि तात्कालिक सभ्यता और तत्संबंधी ज्ञान मनुष्य मात्र की मानसिक, राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वाधीनता पर निर्भर है। उक्त स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए शास्त्र, जनश्रुति, देशाचार और कुसंस्कार की श्रृंखला को तोड़ना पड़ेगा। यद्यपि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का सर्वमान्य होना आवश्यक नहीं है, फिर भी राजा राम मोहन राय की महानता में कोई संदेह नहीं रह सकता। धन्यवाद। हमें अपने देश के, समाज के, धर्म के कुछ ऐसे लोग, महापुरुष जो हुए हैं, उनके विषय में अवश्य जानना चाहिए। ऐसा न हो कि आने वाले समय में उनका कोई नाम भी न ले। हालांकि स्थिति वैसी ही बन गई है, फिर भी हम एक प्रयास तो कर ही सकते हैं कि उनके बारे में थोड़ा बहुत जागरूकता लोगों में फैलाएं और लोग इसे जानें। धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले वीडियो में अन्य महापुरुष की जीवनी के साथ। जय हिंद।